कलयुग ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास हीरे, मोती, माणिक, स्वर्ण, चांदी, सुंदर प्रसाद तथा परम सुंदर रसणीय और उदर अस्त्र तक का राज है। इसके अतिरिक्त अष्ट सिद्धि, नवनिधि, यह सब कुछ मेरे अधीन है। यह सभी वस्तुएं मैं आपके चरणों में अर्पण करने को उपस्थित हूँ। जिस वस्तु पर आप संकेत करें वही आपकी हो सकती है, केवल आज्ञा की ही आवश्यकता है। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हम इस वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकते। कलयुग ने कहा कि गुरु जी, मैं तो आपका शिष्य होने को आया हूँ। यदि कहो तो आपके लिए एक मोतियों का मंदिर बनवा दूँ और उसमें हीरे जड़वा दूँ। उस मंदिर में कस्तूरी आदि लेपन हो जाए। यदि आपने निवास करना हो तो एक बहुमूल्य चारपाई जिसमें लाल जड़ें हों, वह भी आपकी आज्ञा में बन सकती है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे कलयुग, मैं बाहरी सुंदरता को नहीं चाहता हूँ। बाहरी वस्तु स्थिर नहीं होती और जो स्थिर नहीं होती है वही दुख का कारण है। अतः राज्य आदि भी अस्थिर है, फिर इसमें अभिमान उत्पन्न हो जाता है जो पुरुष की अधोगति का कारण है। हे कलयुग, यदि तेरी अत्यंत श्रद्धा है तो मैं तुमसे दशम अवतार धारण करके सभी कुछ राज्य, सिद्धि, रिद्धि, सिद्धि आदि ले लूँगा, अर्थात श्री गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में तुम्हारी भेंट सहज स्वीकार कर लूँगा। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे कलयुग, तुमने अपनी संपदा और विभूति तो बता दी, इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ तुम्हारे पास हो वह भी बताओ, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तब कलयुग ने कहा कि हे कृपानाथ गुरु देव, मेरे राज्य में भूख, प्यास, निद्रा, आलस, तृष्णा, मस्ती, पाप, दुराचार, चोरी, यारी और निंदा आदि से कोई होगा जो बच सकेगा। गुणी पुरुषों का अपमान होगा, सत्य वक्ता को लोग मूर्ख कहेंगे और जो बहुत बोलेगा वह अगर मूर्ख भी होगा तो भी वह गुणी कहलाएगा। वही राजाओं के निकट स्थान प्राप्त करेगा। पापी पुरुषों के घर संतान अधिक होगी और कृष्ण के घर में अधिक धन होगा तथा ब्राह्मण लोग व्यापार करने लगेंगे तथा जमींदारी करेंगे। तत्वज्ञानी वेद व्यक्ति भूखे मरेंगे। राजा लोग सदैव धनहीन रहेंगे और प्रजा को लूटना उनका कर्तव्य हो जाएगा। अनेक प्रकार के टैक्स लगाकर प्रजा का रक्त शोषण किया जाएगा। पति अपनी स्वरूपा नारी को त्याग कर कुरूपा से प्रेम करेगा तथा पत्नी अपने पति को त्याग कर पर पुरुष के साथ प्रेम संबंध जोड़ेगी। पुत्र कहेंगे हमारा पिता मूर्ख है तथा बहन भाई के झगड़े राज दरबार में चलेंगे। क्षणिक धन सुख तथा स्त्री सुख के लिए खून की नदियां बहा दी जाएंगी। पाखंडी भगवे वस्त्र पहनकर लाखों रुपए एकत्र करेंगे और सदगृहस्थ रोटी कपड़ों को तरसेंगे। भूख लगने पर नारियां अपना सतीत्व बेचने के लिए उद्धत हो जाएंगी। नीचों की पूजा होगी, विद्वान और ब्राह्मणों का अपमान होगा। हे गुरुवर, मेरे शासनकाल में यह बातें होंगी, यह ईश्वरीय आज्ञा है। परंतु हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि कुछ आपकी सेवा करके आपसे आशीर्वाद प्राप्त करूँ। गुरु नानक देव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कलयुग, हमें तो कोई इच्छा नहीं तथा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तमाम युगों से तेरा प्रभाव बहुत ही अधिक होगा, परंतु जो प्रभु कीर्ति का ज्ञान करेगा उसकी भी महिमा बहुत होगी। जो प्राणी सतयुग में 1,00,000 वर्ष तपस्या करे तथा त्रेता में 10 सहस्त्र, द्वापर में 1,000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल प्राप्त होता था वह तेरे युग में अति अल्प काल में ही प्रभु भक्ति द्वारा वही गति कलयुगी जीव प्राप्त कर लेगा। जो तू हमें भेंट करना चाहता है वह भेंट हम तेरी दशम अवतार के रूप में स्वीकार करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। तब हाथ जोड़कर कलयुग ने कहा कि हे महाराज, मैं आपका दर्शन करके बहुत ज़्यादा धन्य हो गया हूँ और आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपके जो शिष्य होंगे उनके निकट नहीं जाऊँगा और ना ही उन पर मेरा कोई प्रभाव पड़ेगा तथा जो भी दंभी पाखंडी होंगे उन पर ही मेरा असर होगा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे कलयुग, जो तुमने यह प्रण किया है कि मैं सिखों के निकट नहीं जाऊँगा, हमें यह प्रण रूपी तेरी भेंट प्रसन्नता उत्पन्न करती है। परमात्मा तेरी भावना अटल रखे
और हमारे शिष्यों से तुझे सदैव दूर करे, जिससे वे तेरे दूषित कुकृत्यों से बचे रहें। कलयुग ने फिर कहा कि हे गुरुजी, आपके सेवक होंगे, उन पर मेरा प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। यह मेरा प्रण सत्य है और जो कुछ भी आप मुझे आज्ञा दे वही होगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, बस जहाँ हमारा कीर्तन, गायन, पाठ आदि होता है वहाँ तुम नहीं जाना, बाहर ही ठहरना होगा, बस यही हमारी आज्ञा है। कलयुग ने कहा, जी महाराज, जहाँ आपकी अथवा ईश्वर की महिमा की जाती हो वहाँ बैठकर कुछ परलोक सुधार लूँ तथा कड़ा प्रसाद अपने मुंह में डालकर शरीर पवित्र कर लूँ। गुरुजी ने कलयुग की अपार श्रद्धा देखकर उसे अपना सिख बना लिया। तब कलयुग ने गुरुजी की अपार स्तुति की। इतना कहकर कलयुग गुरुजी के चरणों में नमस्कार करके चला गया तथा गुरुजी वहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ गए। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि इस साखी में बताया गया है। अज्ञानियों का मान बढ़ेगा और जो ज्ञानी होंगे उनका अपमान होगा। बहुत सारी चीज़ें जो इस साखी में कही गई हैं वैसा ही हो रहा है। और ये भी कहा गया है कि केवल नाम है, ईश्वर का नाम जो करेगा, जो वाणी पढ़ेगा, आप किसी भी धर्म के हों, अगर आप ईश्वर को याद करते होंगे तो आप केवल ईश्वरीय भक्ति से इस कलयुग के लक्षणों को अपने आप से दूर रख सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।